बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ सर्दियों की एक स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो मैं आपके साथ मखंडी हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा तैयार होता है। और रेसिपी शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन करें, और जो ऑलरेडी मौजूद हैं या मेरी वीडियोस देखते हैं प्लीज़ वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ली है 2 कप सूजी। बारीक वाली सूजी लेनी है हमने, अगर बारीक नहीं है तो उसको मिक्सी में थोड़ा सा हम घुमा लेंगे। यहाँ पर 2 कप ही मैं दूध शामिल करूँगी। जितनी जितनी सूजी होगी उतना ही दूध शामिल करेंगे। 1 कप के करीब मैं चीनी इस्तेमाल करूँगी। कुछ लोग जो है वो मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। तो 1 कप चीनी लूँगी मैं यहाँ पर। साथ में हम जो है ड्राई फ्रूट्स शामिल करेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर वॉलनट्स लिए हैं, पिस्ताशियो है मेरे पास, और साथ में थोड़े से आमंड्स लिए हैं मैंने। ठीक है, आप इनकी कटिंग भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इनको साबुत ही रखा है। साथ में यहाँ पर मैंने 3 अदद सब्ज़ इलायची शामिल करनी है, और घी शामिल करेंगे हम। घी भी तकरीबन 1 कप मैं इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम इसमें सूजी में दूध शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप दूध शामिल करना है सूजी में। जितनी सूजी होगी उतना ही हम दूध शामिल करेंगे और उसको हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे। यहाँ पर सूजी में हमने दूध शामिल कर दिया है, इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। कोई भी लम्प वगैरह नहीं रहने देंगे। जो भी गुठलियाँ वगैरह हैं सारी अच्छे से हम इसको डिज़ोल्व कर देंगे, और फिर हम इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। अब 2 घंटे इसको हम कवर कर देंगे। सूजी हमारी भीगी है जब तक, उसी दौरान हम यहाँ पर जो है तैयारी कर लेंगे अपने नट्स की। यहाँ पर नट्स को मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा जो है इनको रोस्ट करना है। जब ये गर्म हो जाएंगे तो फिर इनके अंदर जो है मैं 2 चम्मच चीनी शामिल करूँगी। आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये मैंने उसी 1 कप चीनी में से 2 चम्मच चीनी जो है वो यहाँ शामिल की है, और इसको अब हमने करना है थोड़ा सा मेल्ट। ठीक है, फ्लेम हम बहुत कम रखेंगे। अगर ज़्यादा फ्लेम करेंगे तो चीनी बहुत जल्दी जो है वो कैरामलाइज़ हो जाएगी और कहीं से मेल्ट हो जाएगी, कहीं से नहीं होगी, तो इसकी वजह से जो है वो कड़वाहट आ सकती है। कड़वाहट बिल्कुल नहीं लानी हमने, और कलर भी चेंज नहीं करना, बहुत ज़्यादा कैरामलाइज़ नहीं करना, जस्ट मेल्ट करना है चीनी को, ताकि अच्छे से मेल्ट होके तो ड्राई फ्रूट्स के ऊपर इसकी ज़बरदस्त किस्म की कोटिंग हो जाए। इसमें हम घी शामिल नहीं करेंगे, बस ड्राई रोस्ट करना है इसको। ड्राई रोस्ट करने के बाद ड्राई फ्रूट्स के ऊपर चीनी की कोटिंग करनी है अच्छे से मेल्ट करके, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका फ्लेवर होता है। ये बहुत ज़बरदस्त लगता है जब हम इसको हलवे में शामिल करें। आप चाहें तो जो बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं उनको इस तरह से ड्राई फ्रूट कैंडी बना के दे सकते हैं कि उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी की कोटिंग कर दें इस तरह से, तो बहुत ही क्रंची, ऊपर से मीठा, अंदर से ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ये उनके लिए, मदर्स के लिए हैक है। जिनके बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं वो इस तरह से ट्राई करके देखें। इंशाल्लाह ताला उनके बच्चे जो है वो ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर देंगे। और हलवे के ऊपर तो यकीन माने इसका बहुत ही मज़े का ट्विस्ट आता है, बड़ा मज़े का फ्लेवर होता है इसका। तो अब यहाँ पर तकरीबन देखें चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसकी कोटिंग हो रही है इसके ऊपर, तो ज़बरदस्त किस्म का हम इसको स्टीर करते रहेंगे ताकि सारे इवनली जो है वो स्प्रेड हो जाए। अब यहाँ पर ये इसको हम अलग-अलग करके रखेंगे क्योंकि ये आपस में चिपकना शुरू हो जाएगी, तो किसी प्लेट वगैरह में हम इसको फैला के रख देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में ले लिया है, खुले मुँह का कोई भी बर्तन लेंगे हम। आप नॉन स्टिक पैन के अलावा सिंपल पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक जो है वो कप घी ले लिया, उसको थोड़ा सा मेल्ट करके 1 कप ही चीनी शामिल कर दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिनको हलवा ज़्यादा मीठा खाना पसंद होता है वो चीनी ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। साथ ही मैंने ये 3 इलायचियाँ जो हैं उनके दाने खोल के डाल दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अब इलायची डालने के बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, और लो आंच पे ही हमने तमाम चीनी जो है उसको मेल्ट कर लेना है। चीनी जो है उसको तेज़ आंच पे मेल्ट इसलिए नहीं करना है कि वो यकदम से जल जाएगी और फिर जो है वो कड़वी कड़वा से उसका टेस्ट आएगा, अच्छा सा कैरमल नहीं बनेगा। और बेसिकली कैरमलाइज़ करना भी नहीं है हमने इसको, बस यहाँ पर हमने इसको मेल्ट करना है। अब ये देखें चीनी काफ़ी हद तक हमारी मेल्ट हो चुकी है, बस थोड़ा सा हम इसको और मेल्ट करेंगे क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी चीनी जो है वो नज़र आ रही है आपको, जैसे कि दाने अभी थोड़े से मौजूद हैं।
तो ऑलमोस्ट अब यहाँ पर 1 मिनट और लगा हमें और चीनी तकरीबन तमाम मेल्ट हो गई है। अब हमने जो सूजी भिगो कर रखी थी दूध में वो हम इसमें शामिल कर देंगे। आँच हमने बिल्कुल कम कर लेनी है और आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐड करना है, क्योंकि जो घी है वो गर्म था तो इस वजह से दूध के छींटे जो हैं वो पड़ सकते हैं, इसलिए आँच बहुत कम कर देनी है। ये जो गुठलियाँ बन गई हैं इसकी आपने परवाह बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इसको मखंडी हलवे के साथ साथ गुठलियों वाला सूजी का हलवा भी कहा जाता है। वो इसी वजह से कि इस तरह से इसके लम्स बन जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम चम्मच चलाएँगे और इसको भूनेंगे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और बेसिकली इस हलवे की जो असल जान है इस हलवे में तभी आती है जो ये स्टेप शुरू हुआ है इसमें। बस हमने अब इसको अच्छे तरीके से भूनना है, खूब सारा भूनना है। सारी मेहनत इस हलवे की जो है इसकी भुनाई में है और अच्छा सा हमने इसको भूनते जाना है। बस वो क्या कहते हैं ना, भूनते जाओ भूनते जाओ भूनते जाओ। तो इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चम्मच चलाते जाना है। आप चाहें तो नॉन स्टिक के अलावा भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर मेहनत और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चम्मच चलाना पड़ता है। इसमें तो आप बीच बीच में चम्मच छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उसमें कॉन्स्टेंटली चम्मच चलाते रहना पड़ता है। और फिर क्योंकि ये नीचे लगता है बहुत ज़्यादा, इसमें नमी है, इसमें दूध है, तो इस वजह से जो है ये नीचे लगता है। और मेरे ख़्याल से, मेरे हिसाब में फिर नॉन स्टिक के अंदर जो है इसमें घी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये छोड़ देता है, तो चिकनाई बहुत कम रह जाती है। दूसरा, अगर आप किसी और बर्तन में बनाएंगे जैसे स्टेनलेस स्टील वगैरह में, तो फिर उसमें ये होता है कि उसमें घी बहुत ज़्यादा इसके अंदर ही रहता है काफ़ी हद तक। अब आप देख सकते हैं गुठली तो कोई नहीं है, लेकिन जो है हलवा इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है और काफ़ी अच्छी इसकी जो है वो भुनाई हो रही है। अब बस ये इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसको हमने भूनते जाना है जब तक कि इसका काफ़ी हद तक कलर भी गोल्डन हो जाए और नमी ऑलमोस्ट सारी ख़त्म हो जाए। अब ये तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। मीडियम आंच पे हम इसको भूनेंगे, आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम हीट जो है वो तेज़ रखेंगे तो हलवा लग भी सकता है और इसकी इतनी अच्छी भुनाई नहीं होगी। अब ये तकरीबन ये देखें काफ़ी हद तक इसका ऑयल सारा जो है वो बाहर आ गया है और नमी सारी इसकी ख़त्म हो गई है और कितना ज़बरदस्त इसके जो हैं वो टेक्सचर हो गया है। बहुत मज़े की इसके जो दाने दाने से बनना शुरू हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। आप जो मीठा खाने के शौकीन हैं उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और सर्दियों की तो ये ख़ास एक रेसिपी है, एक बहुत अच्छा गिफ्ट है कि ये हलवा बनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हलवा हमारा रेडी हो गया। अब इसको उतार लिया और ये देखें सारा घी जो है हम इसको सेपरेट कर लेंगे। ये फिर कहीं कोई पराठा वगैरह बनाने में ये घी इस्तेमाल हो जाएगा, या कहीं और सर्दी है तो अब तो कुछ ना कुछ मीठा बनता ही रहेगा, कोई गाजर का हलवा या कुछ और, तो हम उसमें यूज़ कर लेंगे इसको। और इसको जो है सारा हलवा हम निकाल लेंगे, डिश आउट कर लिया मैंने। और ऊपर से जो है हम इसमें ये जो हमने चीनी लगाई थी ड्राई फ्रूट्स के ऊपर वो शामिल करेंगे। ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें मेरी वीडियो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।